कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। रिश्ते दूर हो जाते हैं, अपनों का व्यवहार बदल जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन के अंदर एक ही सवाल उठता है, भगवान आखिर मेरे साथ ही क्यों? आप सोचते हैं, मैं इतना भक्ति करता हूं, नाम जपता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? लेकिन आज एक गहरी बात समझिए। हो सकता है आप टूट नहीं रहे, हो सकता है भगवान आपको बना रहे हों। जब मिट्टी घड़ा बनती है, महाराज जी कहते हैं, जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो पहले उसे तोड़ता है, मसलता है, पानी में गूंथता है, चाक पर घुमाता है और फिर आग में पकाता है। अगर वो मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, मुझे क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? लेकिन कुम्हार जानता है, ये कष्ट नहीं, निर्माण है। उसी तरह जब भगवान आपको मसल रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको अकेला कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हों। भक्त की सबसे बड़ी भूल क्या है? वो हर कठिनाई को सजा समझ लेता है। जरा सोचिए, अगर भगवान आपको दंड देना चाहते तो आपको भक्ति की भावना ही क्यों देते? अगर वो आपसे नाराज होते तो आपको नाम जपने का मन ही क्यों होता? जिसे भगवान छोड़ देते हैं उसे याद भी नहीं आता कि भगवान है, और जिसे भगवान अपने करीब लाना चाहते हैं उसे पहले दुनिया से थोड़ा दूर करते हैं। जब अर्जुन टूटे थे, महाभारत में अर्जुन भी टूटे थे। उन्होंने गांडीव रख दिया था, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो भ्रम में थे, कमजोर हो गए थे, रो रहे थे। लेकिन उसी टूटन के क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता दी। अगर अर्जुन मजबूत बने रहते तो क्या गीता मिलती? कभी कभी आपका टूटना भगवान के संदेश का द्वार होता है। जीवन में जो छिन रहा है, जो आपके जीवन से जा रहा है, वो हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी भगवान आपके हाथ खाली करते हैं ताकि उनमें कुछ बेहतर दे सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी छिनती चीज को पकड़कर रोते रहते हैं और भगवान जो देना चाहते हैं उसे देख ही नहीं पाते। महाराज जी कहते हैं, भगवान की देरी सजा नहीं होती, वो कृपा की तैयारी होती है। क्यों अच्छे लोगों को ज्यादा परीक्षा? अक्सर लोग पूछते हैं, जो गलत करते हैं वो तो खुश हैं, और जो सच्चे हैं वही दुखी क्यों? ध्यान से समझिए, हीरा जब बनता है तो उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कोयला आसानी से मिल जाता है, लेकिन हीरा बनने के लिए दबाव सहना पड़ता है। भगवान हर किसी को परीक्षा नहीं देते। परीक्षा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। जब आप अकेले कर दिए जाते हैं, कभी आपने महसूस किया है, जब जीवन में सब दूर हो जाते हैं तो भगवान का नाम ज्यादा याद आता है? क्योंकि जब तक दुनिया साथ होती है हम भगवान को विकल्प की तरह रखते हैं, लेकिन जब सब छूट जाता है तब भगवान ही सहारा बनते हैं। और यही तो वो चाहते हैं, आप उनसे सीधा जुड़ जाएं। टूटना जरूरी क्यों है? एक बीज को देखिए, जब तक वो सुरक्षित है, कठोर है, जमीन के अंदर पड़ा है, तब तक वो पेड़ नहीं बन सकता। उसे पहले फटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, तभी अंकुर निकलेगा। आपकी जिंदगी का ये दौर हो सकता है अंकुर निकलने से पहले का हो। विश्वास की असली परीक्षा। विश्वास तब आसान होता है जब सब अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली विश्वास तब है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो और फिर भी आप कहें, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आप पर भरोसा रखता हूं। यही समर्पण है। भगवान किसे बनाते हैं? भगवान सबको सुविधा नहीं देते, कुछ लोगों को उदाहरण बनाते हैं। आपके संघर्ष को देखकर किसी और को प्रेरणा मिलेगी, आपकी कहानी किसी और का विश्वास बनेगी। लेकिन कहानी बनने से पहले संघर्ष सहना पड़ता है। संकेत पहचानिए। अगर आपके जीवन में ये हो रहा है, अचानक अकेलापन, अचानक असफलता, अचानक अपनों का बदल जाना और अंदर से भगवान की याद बढ़ जाना,
तो समझिए भगवान आपको बुला रहे हैं। ये विनाश नहीं, दिशा परिवर्तन है। कब खत्म होगी परीक्षा? भक्त की परीक्षा कब खत्म होती है? जब वो शिकायत छोड़ देता है, जब वो पूछना बंद कर देता है कब तक, और कहना शुरू कर देता है जितना आप चाहें। जिस दिन समर्पण पूरा हुआ, उसी दिन परीक्षा समाप्त। याद रखिए, जो आपको तोड़ रहा है वही आपको गढ़ भी रहा है। जो आपको खाली कर रहा है वही आपको भरने वाला है। आपका आज का दर्द आपके कल की शक्ति बनेगा। तो अगली बार जब जीवन में सब बिखरता लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में टूट रहा हूं, या भगवान मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना रहे हैं? विश्वास रखिए, भगवान कभी किसी भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। वो जितना तोड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर बनाकर ही छोड़ते हैं। अगर आप भी इस समय जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये निर्माण का समय है। आप टूट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हैं। हरि नाम लीजिए, धैर्य रखिए और विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जिसे भगवान बना रहे होते हैं उसे पहले दुनिया तोड़ती जरूर है। कभी आपने महसूस किया है, सबके बीच होकर भी आप अंदर से खाली महसूस करते हैं? चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में एक चुप दर्द। आप किसी से कहते नहीं, पर रात को तकिए में चेहरा छुपाकर पूछते हैं, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया? सुनो, भगवान सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें समझा रहे हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जब भगवान चुप हो जाते हैं, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं आता। लगता है जैसे भगवान सुन ही नहीं रहे। पर एक बात समझो, भगवान की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। कभी कभी वो चुप रहकर तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे मां दूर खड़ी होकर बच्चे को चलना सिखाती है। अगर हर बार पकड़ ले तो बच्चा गिरना कैसे सीखेगा? दिल क्यों टूटता है? दिल तब टूटता है जब हम उम्मीद इंसानों से रखते हैं और पूरा भगवान से चाहते हैं। सच कहूं, जितना ज्यादा तुम किसी इंसान को पकड़ोगे उतना ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि इंसान बदल सकता है, भगवान नहीं। भगवान तुम्हें इंसानों से हटाकर अपने पास लाना चाहते हैं। ये अकेलापन संकेत है। तुम सोच रहे हो, मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन सच ये है, जब दुनिया हटती है तब भगवान जगह बनाते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। अंदर की टूटन। कभी ऐसा लगा है सब ठीक है बाहर से, लेकिन अंदर जैसे कुछ बिखर गया हो? वो अहंकार टूट रहा है, वो झूठा भरोसा टूट रहा है जो तुमने लोगों पर रखा था। वो अपेक्षाएं टूट रही हैं जो तुम्हें भगवान से दूर कर रही थी। भगवान पहले तुम्हें भीतर से साफ करते हैं, फिर जीवन में रोशनी भरते हैं। एक गहरी सच्चाई। जो लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, उन्हें चोट जल्दी लगती है, लेकिन वही लोग भगवान के सबसे करीब भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कठोर दिल में भक्ति नहीं ठहरती। टूटता वही है जिसमें प्रेम होता है, धैर्य का फल। तुम सोच रहे हो, कब तक सहूं? पर भगवान पूछ रहे हैं, तुम कब तक भरोसा रखोगे? भक्ति सौदेबाजी नहीं है। ये कहना कि भगवान, मैं जपूंगा अगर आप दे देंगे, ये व्यापार है। भक्ति तब शुरू होती है जब तुम कहो, मुझे समझ नहीं आता, पर मैं आपका हूं। जो छिन गया, जिसने तुम्हें छोड़ा, वो तुम्हारी तकदीर नहीं था। अगर वो सच में तुम्हारा होता, तो भगवान उसे तुम्हारी जिंदगी से हटाते ही नहीं। जो गया है वो जगह खाली कर गया है, और भगवान खाली जगह यूं ही नहीं छोड़ते। टूट कर ही खिलोगे। फूल जब खिलता है तो पहले कली फटती है। बीज जब उगता है तो पहले धरती में दबता है। सोना जब चमकता है तो पहले आग में जलता है। तो अगर तुम आग में हो, घबराओ मत, तुम राख नहीं बनोगे।
तुम सोना बनोगे। दिल से एक बात, अगर आज तुम रो रहे हो तो रो लो। भगवान के सामने रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन शिकायत मत करो। आंसू बहाओ, पर विश्वास मत बहने दो। अंत में याद रखना, भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हारी गलत धारणाएं तोड़ रहे हैं। वो तुम्हारा गलत सहारा तोड़ रहे हैं ताकि तुम सीधा उनसे जुड़ जाओ। तुम बिखर नहीं रहे, तुम निखर रहे हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची तो समझो भगवान तुमसे बात कर रहे हैं। और अगर आज भी दर्द है तो बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपका हूं।